अस्तर के लिए हम जो कपड़ा कट करते हैं नवारी का, यहाँ से फोल्डेड होता है कपड़ा और यहाँ से फुल साइज़ के लिए 8 इंच ये आसन वाला भाग होता है और इस तरह से हम ये कट करते हैं। अब इसे साड़ी के कपड़े पर किस तरह से कट करना है, क्योंकि चुन्नटें यहीं तक रहती हैं, सारी चुन्नटें यहीं जमा हो जाती हैं, तो क्या गड़बड़ है कटिंग में और सभी चुन्नटें यूँ अलग अलग आए, इस तरह से किस तरह से बनाना चाहिए ताकि यहाँ तक अच्छी तरह से चुन्नटें आएँ। तो किस तरह से कटिंग करनी चाहिए आइए हम ये समझ लेते हैं। तो जो साड़ी का कपड़ा होता है वो हमारी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उसमें 8 इंच मिलाना चाहिए। कमर से पैर तक की लंबाई जितनी भी है उससे 8 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंच। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो मैं लेती हूँ वो होता है 12 से 15 इंच, इतना ही मैं लेती हूँ। 15 इंच मुझे परफेक्ट लगता है, लेकिन यदि कपड़ा ज़्यादा हो तो 20 इंच भी लिया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब साड़ी का कपड़ा हमने ले लिया, ये साड़ी का कपड़ा हमने ले लिया। अब इसे हम एक बार यूँ फोल्ड करेंगे, यानी इस तरह से हो गया, आधा हो गया फोल्ड करने के बाद में, और फिर इसे एक बार यूँ फोल्ड कर देंगे। यूँ फोल्ड कर दिया हमने, यानी और आधा हो गया। अब इसके ऊपर हमें अस्तर वाला कपड़ा रख देना है, जो हमने कटिंग की है ना अस्तर की, वो रख देनी है। तो नीचे की ओर हम बॉर्डर भी लगाएंगे इसमें, है ना। तो बॉर्डर जितनी लंबी है अस्तर का कपड़ा उससे 1 इंच ज़्यादा फोल्ड करना चाहिए। यदि हमारा साड़ी का जो बॉर्डर हमने कट किया है इसमें से अलग, तो बॉर्डर यदि 4 इंच का है तो अस्तर वाला कपड़ा, ये जो हमने अस्तर कट किया यूँ, ये यहाँ से 5 इंच फोल्ड कर देना है। और यदि हमारी बॉर्डर का नाप, बॉर्डर की चौड़ाई 5 इंच है तो ये 6 इंच फोल्ड कर देना है यूँ। अब फोल्ड करने के बाद हमें इस साड़ी के कपड़े पर इसे अस्तर वाले कपड़े को रखना है। तो अब ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया 1 इंच ज़्यादा, बॉर्डर जितना चौड़ा हो उससे 1 इंच ज़्यादा मैंने अस्तर को यहाँ से फोल्ड कर लिया, और अब ये इस तरह से मैंने अस्तर को रख दिया। ये फोल्ड कर लिया है, अस्तर को बिल्कुल नीचे तक रख दिया है। और ये वाला कपड़ा यहाँ से फोल्ड है, यानी एक कपड़ा फोल्ड है, दूसरा भी कपड़ा फोल्ड है, और यहाँ से ये 2 भाग फोल्ड है, यहाँ से 4 तहें खुली हैं, यहाँ से 4 तहें खुली हैं। अब इसके बाद सारी चुन्नटें यहीं पे जमा हो जाती है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से हम बराबर कटिंग करते हैं यहाँ तक, और फिर ये वाला भाग ऊपर ले लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, यानी ये जितनी मार्किंग है ये मार्किंग यहाँ कर ली, और यहाँ से हमने यहाँ तक बिल्कुल बराबर कटिंग की साड़ी की। और इस तरह से कटिंग करने पर सारी चुन्नटें यहीं पे जमा हो जाती हैं, इसलिए इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। यहाँ से हमें 2 इंच आगे जाना है, यहाँ से 2 इंच आगे गए हम, और फिर ऊपर की ओर ये आसन वाला भाग है ना, ये कमर वाला भाग है, इस ओर लाइन ड्रॉ करनी है, इस ओर नहीं करनी है। तो यहाँ से हम यहाँ तक गए, 2 इंच आगे गए, आसन वाले भाग से 2 इंच आगे, और एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये वाला भाग जिस तरह से जा रहा है सीधा 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 सीधे सीधे चले जाना है। अभी आसन वाले भाग से ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, ये वाला भाग जितना है उतनी ही मार्किंग यहाँ पे कर ली, और इसके बाद यहाँ पे आ गए हम, यानी ये वाली लाइन जिस तरह से जा रही थी सीधी सीधी सीधी, और इस तरह से हमने ये जो मिला लिया और ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब अस्तर वाले भाग को हटाकर इसे कट कर लेना है, और फिर साड़ी वाले भाग में यहाँ पे बॉर्डर लगा लेना है और इसे जोड़ लेना है। अब ये वाला भाग जो ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे चिमटी लेकर इसे बराबर कर लेना चाहिए। यहाँ पे चिमटी ले लेने से ये भाग यहाँ पे आ जाता है बराबर, और इसमें भी चिमटियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ से 2 इंच आगे जाने पर ये नीचे उतरने लगती हैं, और यदि आपको और भी नीचे तक चाहिए तो यहाँ से 3 इंच आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन फिर वो काफ़ी पैर तक आ जाती हैं इस तरह से, जिससे बॉर्डर भी छुप जाता है। 2 इंच मैं परफेक्ट मानती हूँ, 2 इंच ठीक रहता है। 2 इंच पे निशान लगाइए और ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करके ये जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से सीधे सीधे चले जाना है।